नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुटेक शेखर में। साथियों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ इस सेशन में उपस्थित हैं। आज के लेख के अंतर्गत हम लोग आयुष्मान कार्ड, भारत सरकार द्वारा जो लागू किया गया कार्ड है, जिसे हम हेल्थ कार्ड के नाम से भी जानते हैं, वह कार्ड यानी उस कार्ड के लिए योग्यता क्या है, उस कार्ड का लाभ क्या है, किस प्रकार उस कार्ड के लिए हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और किस प्रकार उस कार्ड को हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे इत्यादि जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो साथियों, जानकारी शुरू करने के पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लीजिए ताकि जो भी जानकारी अपलोड होती है आपको मिलती रहे। जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ये जानकारी अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। तो साथियों, चलते हैं और प्राप्त करते हैं आज एक नई जानकारी। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि आज हम आयुष्मान कार्ड यानी आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी कह सकते हैं के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। यह सरकार द्वारा, आयुष्मान कार्ड जो है सरकार द्वारा दिया जाता है, लेकिन इसके लिए कुछ योग्यता, कुछ टर्म्स और कंडीशन होती है जिसको क्वालिफाई करने के बाद ही वो कार्ड आपको मिल सकता है और उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आयुष्मान कार्ड के बारे में जानकारी लेते हैं कि ये आयुष्मान कार्ड होता क्या है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आयुष्मान हेल्थ कार्ड बोलिए या आयुष्मान कार्ड बोलिए, यह एक मेडिकल कार्ड के तौर पे जाना जाता है और आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लाभार्थी को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का भारत सरकार द्वारा यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा यानी उसे बोल सकते हैं कि 5 लाख रुपए तक का वो इलाज करवा सकता है अपने परिवार के लिए, जिसे हम स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत समझते हैं। साथ ही साथ इस योजना का लाभ उन परिवार को मिल सकता है जिन परिवारों का सेक 2011 की लिस्ट में शामिल हो। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 2011 में जो जनगणना की गई थी, वहां पे एक कॉलम था सेक। इसके अंतर्गत जिन परिवारों का नाम होगा, इसमें इस लिस्ट में जिन परिवारों का नाम होगा, उन्हीं के लिए ये कार्ड एप्लीकेबल है। यानी कहने का मतलब है कि वही लोग इस कार्ड का फायदा उठा सकते हैं। और इसके साथ साथ अब तक दिए गए भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 10 करोड़ से अधिक परिवारों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। तो साथियों, एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा कि इस कार्ड के द्वारा अगर आप कार्ड बनवा लेते हो या इस कार्ड के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो आपको 5 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा प्रतिवर्ष आपके परिवार के सभी मेंबर्स या सदस्यों के ट्रीटमेंट के लिए, अस्पताल में इलाज करने के लिए, जहाँ पे आप लोग को कोई भी पैसा भरना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके लिए टर्म्स कंडीशन है कि 2011 में जो जनगणना की गई है, वहां पे एक कॉलम है सेक SECC, उसके अंतर्गत आपके परिवारों का नाम, आपके जो परिवार के मेंबर्स हैं उनके नाम वहां पे दिखने चाहिए। वहां पे नाम दिखेंगे तभी आप इस कार्ड के लिए एप्लीकेबल हो। साथ ही साथ भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार अब तक इस कार्ड का लाभ उठाने वाले जो संख्या है वो 10 करोड़ से अधिक है। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। कार्ड्स की टर्म्स कंडीशन तो हमने समझ लिया है, लेकिन इस कार्ड के लिए हम रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं एक एक चीजें मैं आपको समझाऊंगा। कौन से लोग आयुष्मान कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी फॉर आयुष्मान कार्ड। आप देखिए, निम्नलिखित बातों की पूर्ति करने पे ही आप इस कार्ड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो ऑनलाइन कर सकते हैं। यह कार्ड सभी व्यक्तियों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, कुछ टर्म्स कंडीशन है। इस कार्ड को बनाने के लिए आवश्यक शर्तें हैं। आइए उन शर्तों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इस कार्ड को आप ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे, लेकिन ये उनके लिए है जो इसके लिए एप्लीकेबल है। तो कौन कौन सी टर्म्स कंडीशन है इस कार्ड के लिए। तो सबसे पहले इस कार्ड को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है, जो एलिजिबिलिटी है, वो लाभार्थी का नाम मैंने आपको पहले ही बताया कि 2011 की जो जनगणना है वहां पे कॉलम है सेक 2011, उसके अंतर्गत आपके परिवार का नाम वहां दिखना चाहिए।
तभी आप एप्लीकेबल हो गए। इसके बाद आवेदनकर्ता की उम्र जो है 18 साल से अधिक होनी चाहिए। एज अगर पकड़ते हैं तो 18 साल से अधिक। आवेदक या आवेदिका मूल रूप से भारतीय निवासी होनी चाहिए, इंडियन रेसिडेंस बाहर की नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो पॉइंट है, आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड होना अति आवश्यक है, और आवेदनकर्ता के पास एक रजिस्टर्ड मोबाइल, अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के साथ अटैच होना चाहिए एक मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड से जो ओटीपी जाता है वो मोबाइल नंबर पे जाता है और उसी मोबाइल नंबर पे जाता है जो आधार कार्ड से लिंक होता है। अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी अपने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हो आधार कार्ड सेंटर पे जाके। उपयुक्त सभी शर्तों की पूर्ति करने पे आवेदनकर्ता आयुष्मान हेल्थ कार्ड या आयुष्मान कार्ड के लिए क्या कर सकता है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। क्या कर सकता है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। अब हम आयुष्मान कार्ड के लाभ और उसकी विशेषता यानी बेनिफिट ऑफ आयुष्मान कार्ड, इसके विशेषता क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे साथियों। तो अभी इसके पहले मैंने आपको इसके लिए टर्म्स कंडीशन बताया कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इस कार्ड को अप्लाई करने के बाद अगर एक कार्ड आप प्राप्त कर लेते हो तो इसके फायदे क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो साथियों सबसे पहले आप देखिए यह योजना भारत सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लागू होती है। ये जो योजना है, जो आयुष्मान कार्ड है, ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लागू होती है, पहली बात है। दूसरी बात, इस कार्ड के माध्यम से जो लाभार्थी परिवार रहेगा यानी जिसके पास कार्ड रहेगा वो 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का फायदा उठा सकता है। ये हेल्थ कार्ड है तो आप 5 लाख रुपए तक अपने परिवार के जो भी सदस्य इलाज के खर्च करने के लिए आपको 5 लाख रुपए तक कोई भी रुपया देना नहीं है तक स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि लाभार्थी का जो परिवार है किसी भी अस्पताल में परिवार के सदस्यों के इलाज कराने के लिए 5 लाख रुपए तक की मदद यानी सरकार उसे 5 लाख रुपए तक की मदद कर सकेगी अगर जिसके पास ये आयुष्मान कार्ड होगा। यानी कहने का तात्पर्य कि 5 लाख रुपए तक परिवार को यानी लाभार्थी परिवार को कहीं भी खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद सरकारी आंकड़े के अनुसार 10 करोड़ से अधिक परिवारों ने इसका फायदा उठाया है। सिर्फ आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की सहायता से आप इस कार्ड को क्या करवा सकते हो, खुलवा सकते हो। सिर्फ दो ही डॉक्यूमेंट कहने का मतलब 2 चीजें आपके पास है, तो यानी आधार कार्ड है और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। आयुष्मान कार्ड निःशुल्क है, इसके लिए आपको कोई भी ऑनलाइन पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहां पे कोई भी फीस भरने की जरूरत नहीं है। इस कार्ड के माध्यम से कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक का, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप 5 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत यदि आपके परिवार में आपके माता पिता का आयुष्मान कार्ड बना है तो आप उस आयुष्मान कार्ड के आधार पर अपना भी आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हो। बनाते समय सिर्फ आपके जो माता पिता का आयुष्मान कार्ड नंबर होगा वो नंबर आपको डालेंगे तो आपका भी कार्ड आराम से बन सकता है। इस कार्ड को बनाने के लिए फिर से मैं बताऊंगा कि जो सदस्य का नाम होना चाहिए, कौन सी लिस्ट में होना चाहिए, SECC यानी सिक 2011 की लिस्ट में शामिल होना चाहिए। जो 2000 की जनगणना की गई थी वहां पे एक कॉलम था, वहां पे आपका नाम मेंशन किया होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल माने जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे साथियों, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आयुष्मान कार्ड आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे करोगे और आप ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद इसे डाउनलोड कैसे करोगे। तो ये भी प्रोसीजर बहुत आसान है, ऑनलाइन प्रक्रिया भी आसान है। सबसे पहले देख लेते हैं आयुष्मान कार्ड का ऑनलाइन आवेदन और डाउनलोड कैसे करें। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और डाउनलोड फॉर आयुष्मान कार्ड, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो साथियों सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा और वो ऑफिशियल वेबसाइट की जो लिंक रहेगी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो आपको एंटर करना है और एंटर करने के बाद आपको सीधा उसके डेस्कटॉप पे चले जाना है, मेन पेज पे चले जाना है साइट के, और वहां पे पहुंचने के बाद आपको 2-3 चीजों का ध्यान देना है। आपको वेबसाइट की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्टली वेबसाइट के मेन पेज पे जा सकते हैं। अब जैसे आप वहां पहुंचोगे तो आपको 3 चीजों पे ध्यान देना है। इन 3 चीजों को आप अगर फुलफिल कर देते हो तो आपका काम हो जाएगा। हाउ टू गेट यहाँ पे देख सकते हैं, आपको नजर आएगा। आप जब पेज को स्क्रॉल करोगे उस पेज पे तो नीचे जब बॉटम पे जाओगे तो वहां पे आप हाउ
हाउ टू गेट आयुष्मान कार्ड मिलेगा। यहाँ पे 3 चीजें कौन कौन सी आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको पहला नंबर में बताना चाहूंगा, यहाँ पे रजिस्टर योरसेल्फ एंड सर्च बेनिफिशियरी, या ये वाला जो टैब रहेगा इसको ओपन कीजिएगा और अपने आप को रजिस्टर कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड के द्वारा कुछ ओटीपी जाएगा, प्लस आपकी पर्सनल जानकारी, जो भी कुछ वहाँ पे एड्रेस हो सकता है, ठीक है, जो भी जानकारी पूछी जाएगी, बेसिक जानकारी रहेगी, वो डिटेल आपके पास अवेलेबल रहेगी। आप वो सारी जानकारी भरने के बाद आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। वहां पे वो रजिस्टर करने के बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड बनाने के लिए अगर बोलता है तो वहां पे यूजर आईडी पासवर्ड भी बना लीजिए। यूजर आईडी पासवर्ड बनाने के बाद सारी डिटेल भरने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हो जाएगी कंप्लीट। इसके बाद दूसरे नंबर पे आइए। दूसरे नंबर पे आपको फिर ओपन करना है। दूसरा नंबर ओपन करने के लिए वहां डू योर केवाईसी, यहाँ पे केवाईसी करना है। केवाईसी करने के दौरान हो सकता है आपको कुछ डिटेल और मांगी जाए या अपलोड करने के लिए बोला जाए, आधार कार्ड की इमेज अपलोड करने के लिए बोला जाए या पैन कार्ड, जो भी एक्स्ट्रा जो भी आपकी डिटेल अपलोड करने के लिए बोली जाएगी वो डिटेल यहाँ पे करके आप केवाईसी भी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। जब ये दोनों प्रक्रिया संपन्न हो जाती है मित्र, तो वापस आपको बाहर आना है और फिर आपका जो भी आयुष्मान कार्ड बना होगा उसको आप आसानी से तुरंत क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन 3 प्रक्रियाओं को आप फॉलो करके मित्रों आप क्या कर सकते हो, आयुष्मान कार्ड बना सकते हो। पहले आपको रजिस्टर करना है, फिर आपको केवाईसी करना है और तीसरे नंबर पे आपको अपने कार्ड को क्या कर लेना है, डाउनलोड करके रख लेना है। तो साथियों ये जो प्रोसीजर मैंने बताया, ये प्रोसीजर था हाउ टू गेट आयुष्मान कार्ड, यानी इसको हेल्थ कार्ड भी बोला जाता है, सरकार द्वारा मिलता है। और इसके फायदे क्या है वो मैंने आपको बताया कि कम से कम 5 लाख रुपए तक का प्रति वर्ष का बीमा आपको मुफ्त बीमा मिल सकता है, यानी 5 लाख रुपए तक आप अपने घर के किसी भी मेंबर का इलाज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स कंडीशन है, जो टर्म्स कंडीशन मैंने आपको वहां पे बताया है। अगर आप उस टर्म्स कंडीशन के अंदर आते हैं तो आप इस कार्ड के लिए एप्लीकेबल है, यानी अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों आज की जो जानकारी थी आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान हेल्थ कार्ड बोल सकते हैं, के बारे में थी और मैंने पूरी जानकारी आपको अच्छी तरह से बता दी कि इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, योग्यता क्या है, लाभ क्या है एंड हाउ टू गेट आयुष्मान कार्ड, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें और कैसे इसको डाउनलोड करें। जैसे सभी मुद्दों के बारे में मैंने आपको जानकारी प्राप्त कर ली, मुद्दों के बारे में मैंने सभी जानकारी आपको दे दी है। तो साथियों ये जानकारी कैसी लगी आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ये जानकारी को आप अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। और जानकारी से संबंधित आपके कुछ भी डाउट्स होंगे तो उसे कमेंट में बताइए और जल्दी से जल्दी मैं आपके जो भी डाउट्स रहेंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो साथियों एक बार फिर से कहूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी सारी जानकारी आपको सतत मिलती रहे। तो मित्रों इस जानकारी से हम लोग आज लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे किसी और जानकारी में और नए मुद्दों के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।